हिमालय में मेरी साधना होती थी, तो उसमें जब बिल्कुल शुरू थी, आरंभ थी, जब गुफा में नहीं, जब जंगल में, तो वो साधना रात को 2 बजे शुरू होती थी। अगले दिन दोपहर 12 बजे मैं उठता था। 10 घंटे ऐसे आसन लगाकर बैठना, बिल्कुल स्थिर। और मैंने ये सोचा कि जब समाज में चलना होगा, जब जगत में चलना होगा, क्या मेरे मन में वही एकाग्रता रहेगी दिन में? तो मैंने आसन को पहले से लगाना शुरू कर दिया, रात के 12 बजे से लगाना शुरू कर दिया। फिर वो 12 से 12 हो गया, फिर 10 बजे लगाना शुरू कर दिया, फिर वो 10 से 12 हो गया, फिर 8 बजे से लगाना शुरू कर दिया, फिर 8 से 12 हो गया, फिर शाम को 6 बजे से लगाना शुरू कर दिया, वो 6 से 12 हो गया। फिर मैंने शाम को 4 बजे से लगाना शुरू कर दिया, परंतु जो मैं 12 बजे भोजन करता था उसको मैंने 10 बजे करना शुरू कर दिया। और जैसा कि हमने आपसे कहा है, कभी मुझे रघु स्वामी से बताना ही नहीं पड़ा। वो 10-10 मिनट में ये पहले आ जाते थे, छुप जाते थे उस मंदिर के पास आकर। मैं निकल गया, अगर मैं जल्दी निकल गया, ये अगले दिन 15 मिनट और जल्दी आ जाते थे, मैं 15 मिनट और जल्दी निकल गया। ऐसे करते हुए एक ऐसा समय था जो मैं 12 बजे भोजन प्राप्त करता था, मैं सुबह 4 बजे करने लग गया। तो सारा दिन जप में बैठना, सुबह जाकर 4 बजे समझिए भोजन प्राप्त करना, फिर 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक 7 घंटे का मैं फिर से आसन लगाता था। फिर 1 से 1.5 घंटे का विश्राम, और फिर दोपहर को 2 बजे से लेकर पूरी रात्रि अगले दिन सुबह 4 बजे तक फिर आसन लगाता था। वो इसलिए लगाया जाता है इतना अभ्यास, उसका मूल कारण ये भी था कि मुझे माँ जगदम्बा का जो है, महात्रिपुर सुंदरी माँ का दर्शन चाहिए था, तो मुझे और कुछ सोचता नहीं था। परंतु दूसरा ये भी है कि जब तक हर अवस्था में, सुबह दोपहरे रात्रि शाम, हर अवस्था में आपके मन को आदत ना पड़ जाए चिंतन की, तब तक वो एक भाव में कैसे स्थित रहेगा। और वो ध्यान का फिर असर यह हुआ कि जब साधना संपन्न हुई और आना था वापस नीचे, तो आपको ना बात करनी आती है, ना आप रुक सकते हो। फिर उसको, उस समाधि को सहन करने के लिए, उस समाधि को अंगीकार करने के लिए फिर और साधना करनी पड़ी।